पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द पैराबोला। आ जाओ देखो, पैराबोला का टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, पैरामेट्रिक, सुनेंगे ध्यान से, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द पैराबोला, ऑफ द पैराबोला। आ जाओ चलो भाई, इस पे बात करते हैं, समझना ध्यान से। पैरामेट्रिक फॉर्म हम बताए थे आप लोगों को पहले भी कि भाई किसी दो वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसेस रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या पैरामेट्रिक फॉर्म सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का निकल सकता है? हाँ। स्ट्रेट लाइन का निकल सकता है? हाँ। सर्कल का निकल सकता है? हाँ। सर्कल में भी पढ़े थे, इलिप्स का भी निकलेगा, पैराबोला का भी निकलेगा, हाइपरबोला। सर स्ट्रेट लाइन का कैसे निकलेगा? मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हम समझा रहे हैं x प्लस में y इक्वल टू 3, पैरामेट्रिक फॉर्म चाहिए? हाँ चाहिए। हम लेट कर लेते हैं x इक्वल टू, सुनो ध्यान से, x इक्वल टू हम लेट कर लिए t, ठीक है? तो x इक्वल टू जैसे t लेट किए तो x का वैल्यू t पुट अप करते हैं, y इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए? 3 माइनस t। दैट मीन्स पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा? पैरामेट्रिक फॉर्म क्या? t, 3 माइनस में t। समझ में आया? पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो गया? कोई भी स्ट्रेट लाइन का निकाल, कुछ भी अपने मर्जी से। सर t ले ले, a ले ले, हाँ ले लो भाई, b ले ले, हाँ ले लो भाई, कुछ भी ले, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब भी होता है कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसेस होता है उसी को क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म। किसी को कोई दिक्कत? इसी टाइप से हम लोग के पास, अच्छा तो सर जी ये अभी पैरामेट्रिक फॉर्म है तो इसका लोकस निकाला जाए तो ये मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भाई। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का लोकस क्या निकलेगा? यदि इसका पैरामेट्रिक फॉर्म, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म ये है तो इसका लोकस करेंगे तो ये मिलेगा, मिलेगा भाई, देख लेते हैं। तो मान लेते हैं लोकस, इसका लोकस कितना है? h, k। तो t इक्वल टू कितना हो गया बताओ? h, और k इक्वल टू कितना हो गया? बोल जल्दी से, 3 माइनस में t। तो t का वैल्यू कितना आया? h है ना, तो यहाँ पे पुटअप कर दो, तो k इक्वल टू कितना हो गया? 3 माइनस में h, तो k इक्वल टू, एकदम बकवास बात, h इक्वल टू 3, और k को हम लोग किससे रिप्लेस कर दें? y से, और h को तो हो गया x प्लस में y इक्वल टू 3, ठीक है? अच्छा सर जी मान लेते हैं सर्कल था, सर्कल आप पढ़े थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना? मान लेते हैं ए स्क्वायर या आर स्क्वायर, यही था। तो यहाँ पे हम लोग सुना ध्यान से, x इक्वल टू हम t ले लिए, x इक्वल टू क्या ले लिए? t। तो y इक्वल टू कितना बताएंगे? तो बताओ भाई ये कितना हो गया? t पुट अप करो तो t स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना? a स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना देगा बताना? a स्क्वायर माइनस में t स्क्वायर। तो y इक्वल टू कितना देगा? रूट ओवर a स्क्वायर माइनस में t स्क्वायर। थोड़ा समझेंगे, रुकेंगे, एकदम चुपचाप रहो। तो सर जी पैरामेट्रिक फॉर्म आप बोल रहे सर्कल का t इंटू t, a स्क्वायर माइनस में t स्क्वायर आएगा? हाँ एकदम आएगा, ठीक है? लेकिन आप जब पढ़ा रहे थे तो आप तो ये पढ़ा दिए थे, पहले भी पढ़ा चुके आप। तो भाई एक बात बोलना ये चाह रहे कि इसका पैरामेट्रिक फॉर्म, इसी सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म हम लोग दूसरे तरीके से निकाल सकते थे। क्या? कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, ये सर्कल हुआ, ये सेंटर हुआ, सेंटर से कोई मूविंग पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये एंगल हम लोग थीटा ले लिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग सपोज ये मूविंग पॉइंट h, क्या ले रहे? k ले रहे, हाँ या ना? तो ये वाला वैल्यू कितना हो गया? h, ये वाला वैल्यू कितना हो गया? k। तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू, मूविंग पॉइंट को हम लोग क्या ले सकते हैं? x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, बोला हाँ या ना? तो जैसे यहाँ पे x, y लिए तो आपको पता है ये r हो जाएगा, इसको r स्क्वायर लिखोगे तो यहाँ पे हम लोग को पता है cos थीटा इक्वल टू कितना? x बाई r, है ना? तो x इक्वल टू कितना? r cos थीटा, बोलो हाँ या ना? इसी टाइप से sin थीटा इक्वल टू कितना था? y बाई r, तो y इक्वल टू कितना है? r sin थीटा। अब हुआ ये कि बच्चे लोग आपस में लड़ना स्टार्ट कर दिए कि सर आप तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म बताए, फिर ये भी बता रहे हैं, तो दोनों राइट है, दोनों राइट है, ठीक है? कोई तीसरा बच्चा आकर दूसरा चीज बना दे, लेकिन प्रोसेस क्या होना चाहिए कि इक्वेशन से पैरामेट्रिक फॉर्म जा रहे हो तो पैरामेट्रिक फॉर्म को लोकस मारोगे तो आपको इक्वेशन आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग h, k लेंगे तो ये भी आ जाएगा, और इसको भी हम लोग h, k लेंगे तो भी आ जाएगा, तो दोनों राइट है, दोनों राइट है। लेकिन देखा ये क्या है, जनरली इससे अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, वो देखते हैं सुंदर लग रहा है इसीलिए उसको रख रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो ये रखा नहीं जा। समझ में आ रहे क्या बोले? क्योंकि ये रूट वगैरह में आ गया, वो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक, ये चलेगा, हाँ चलेगा, दौड़ेगा, एकदम दौड़ेगा, दौड़ा दो, कोई दिक्कत। बस किस लिए रखा गया है? किस लिए रखा है? प्रायोरिटी क्यों दिया गया है बोला? क्योंकि सुंदर लग रहा है, बस। और कुछ रीजन समझ, रीजन समझ में आएगी? दोनों चलेगा। आगे बात करें, अब इसी टाइप से हम लोग आगे बात करें, तो ये था, अरे रुकना,
अरे हर चीज उतारने में क्यों ध्यान देता है? जो पढ़ा रहे पैराबोला पढ़ेंगे तो पैराबोला उतारोगे ना रे, सर्कल उतारेगा। सर्कल को तो पहले ही पढ़ा चुके हैं। आज आगे चल। तो सर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। बोलो हाँ यार। अब हुआ ये कि x का वैल्यू सुनेंगे ध्यान से, x इक्वल टू क्या ले लेते हैं, x इक्वल टू t लिए। इधर है, इधर देख, x इक्वल टू क्या ले लिए, t। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4at, तो y इक्वल टू कितना, रूट ओवर 4at। तो पैरामेट्रिक फॉर्म कितना हो गया, t कॉमा रूट ओवर 4at। अब यहाँ पे एक बच्चा आ गया, शैतानी बुद्धि लगाया, बोले सर x इक्वल टू टी ना लेके x इक्वल टू हम 80 स्क्वायर लिए तो। आपका मन भाई कुछ भी ले लो, एक तो वैल्यू आपको एज्यूम करना पड़ेगा। पहला वैल्यू क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, एक तो एज्यूम करना पड़ेगा तभी तो पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो x इक्वल टू 80 स्क्वायर जैसे लिए तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बताओ भाई, 4a, ठीक है। और यहाँ पे फिर से 80 स्क्वायर पुट अप कर लेते हैं एक बार, y स्क्वायर इक्वल टू कितना देगा, 4a स्क्वायर t स्क्वायर, तो y इक्वल टू कितना देगा 280। तो पैरामेट्रिक फॉर्म यदि x इक्वल टू 80 स्क्वायर लोगे तो पैरामेट्रिक फॉर्म कितना देगा 80 स्क्वायर कॉमा 280। अब बोला ये दोनों में से सुंदर कौन लग रहा है, रूट आ गया फिर से। आपका मन है ये सुंदर लग रहा है तो ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी थोड़ी नहीं। तो मैथमेटिशियन बोला कि ये सुंदर लग रहा है, उन लोगों को ये सुंदर लगा तीसरा वाला, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू उन लोगों ने पैरामेट्रिक फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। इसका लोकस लेंगे तो भी आएगा, इसका लोकस लेंगे तो देख लो भाई, h k लो और h k को रिप्लेस करके देखो आ रहा है कि नहीं, समझ में आया क्या बोले। तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x का 80 स्क्वायर कॉमा 280। इसी टाइप से x स्क्वायर 4ay का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा बताना, उल्टा जस्ट इसका उल्टा कितना जो बताएंगे कोई, 280 कॉमा 80 स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है सर पैरामेट्रिक फॉर्म कब यूज करेंगे। भाई बिहार में ऐसे इंग्लिश पढ़ाया जाता है, ये इंग्लिश ही है, ठीक है। आ जाओ भाई, अब इंग्लिश आ जाओ। आंसर होगा जब पैराबोला के ऊपर में, पैराबोला के, अरे भाई ऑन दी पैराबोला बोलते हैं, ऑन दी पैराबोला कोई पॉइंट निकालने बोलेगा, ठीक है। तब ये इंग्लिश आप भूलेंगे, आप समझो। अरे भाई फोकस कर तुम लोग का मतलब समझ। अरे देख बोल क्या रहे कि भाई पैरामेट्रिक फॉर्म कब यूज करेंगे, जब कोई भी पैराबोला दिया उसके ऊपर में कोई पॉइंट अपने को नहीं पता है और वो पॉइंट निकालना है, एज्यूम करना है, लेट करना है, तब जाकर पैरामेट्रिक फॉर्म। फिर से समझे, कब पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करेंगे, जब ऑन दी पैराबोला कोई पॉइंट का जरूरत है और वो पॉइंट हम लोग को नहीं समझ पा रहे, तो एज्यूम करोगे ना भाई। तो एज्यूम कैसे करना है, पैरामेट्रिक फॉर्म में। समझ में आया, एक ही बार बताएंगे भाई, समझ में आएगी नहीं। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाँ ट्रिग्नोमेट्री करके देख, अभी कर देते हम, देखो थोड़ा देर बाद ही करते हैं, देखो ना। Find the point on the parabola y square equal to 4x which form a triangle। ध्यान सुनो बच्चों, आ जाओ, देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। और find the point on the parabola y square equal to 4x which form a triangle of area 3x square with the vertex and focal। vertex कहाँ पे होगा y square equal to 4x का, कहाँ पे होगा vertex, यहाँ पे ना। और बिकॉज a ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाला ऐसे ही बनेगा, हम डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ नहीं करें तो वर्टेक्स हो गया 0,0, कोई दिक्कत। फोकस कहाँ पे होगा, a,0। अब ऑन दी पैराबोला कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट नहीं पता तो क्या जूम करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सा पैरामेट्रिक फॉर्म सर, y स्क्वायर इक्वल टू 4x का। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x का भी तो पहले ही बात कर रहे थे कि सर पैरामेट्रिक फॉर्म कब यूज करेंगे,
जब पैराबोला के ऊपर में किसी एक पॉइंट का जरूरत हो और वो पॉइंट नहीं पता तो आप क्या यूज करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म लेट कर लेते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब AT स्क्वायर 280 पॉइंट ऑन द पैराबोला बी, क्या लेट किए, पॉइंट ऑन द पैराबोलिक व्हाट, AT स्क्वायर 280। अब ये 3 पॉइंट पता चल गया ना, बोलो हाँ या ना। तो भाई ये 3 पॉइंट से ट्राइंगल बन गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला याद कीजिए, कैसे बताए थे, 3 पॉइंट रहेगा। हेलो बच्चा लो, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 और फिर से x1 y1, यही तो। इसके साथ इसका पेन को स्टॉप करे, लिखना बंद करे। देखिए बहुत सारा ट्रिक दिखाने वाला है, देखिए इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, x1 y2 प्लस में x2 y3 प्लस में x3 y1, यही करते थे। माइनस इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, यही करते थे ना। कितना हो बताना, x1 y3 प्लस में x3 y2 और प्लस में x2 y1, लिखना मना भैया। इसको क्या करते थे मॉड में और बाहर में 1/2, करेक्ट, हाँ या ना, यही करते थे। अब थोड़ा सा नया तरीका, सर नया तरीका कब, जब एक तो वर्टेक्स 0 0 हो जाए, एक वर्टेक्स क्या हो जाए 0 0। अच्छा सर जी, मतलब 1 2 हो जाए 0 0, पहला पॉइंट 0 0, दूसरा पॉइंट एक मारेगा 1,0, तीसरा पॉइंट AT स्क्वायर 280। तो कभी भी एरिया निकालना हो, कभी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो और आपका एक तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 0 0 दे दिया हो, तो बहुत इजी आंसर है, बाहर के साथ बाहर, अंदर के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना से बताएंगे, 8 × 280 कितना हो जाएगा, 280 स्क्वायर माइनस में अंदर के साथ अंदर कितना 0, इसका मॉड बाहर में 1/2, कहाँ पे बाहर के साथ बाहर मल्टीप्लाई, तो वही लिखे, वही तो लिखे, ठीक है ना, सही है ना। दिस वन इक्वल टू, अच्छा देखो ध्यान से, तो ये भाई कितना होता बताएंगे 1/2 इंटू 2 बाहर आ गया क्योंकि 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, a स्क्वायर से पॉजिटिव वैल्यू, ये भी बाहर, तो मॉड में t, दिस वन इक्वल टू कितना दिया बोल, अरे बोल रहे भाई 3a स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो मॉड ऑफ t का वैल्यू कितना होता बताएंगे, मॉड ऑफ t का वैल्यू 3, मॉड जैसे हटेगा +-3, मॉड हटेगा क्या देगा +-3, देयरफॉर पॉइंट ऑन द पैराबोला, यहाँ पे क्या पुट अप करेंगे, अरे बोल 3, एक बार 3 पुट अप करके एक बार -3, जैसे 3 पुट अप करके t का वैल्यू, तो पॉइंट क्या निकलेगा 9a कॉमा कितना 6a एक बार, और दूसरा बार -3 पुट अप करेंगे 9a कॉमा -6a, समझदार हो। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, सर ये क्या, ये जो आप बताए 0,0 a,0 280 स्क्वायर 280 रहेगा, तो हर बार 0 0 के लिए एप्लीकेबल होगा, बोला हाँ, तब तो कोई मतलब नहीं इस फॉर्मूला से, बाहर के साथ बाहर अंदर के साथ अंदर, मतलब आ जाओ, ठीक है, ये निकल गया ना। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का इस ट्रिक से। ए आजा आजा बेटा, इसको जल्दी रे, अच्छा आपको जितना हो सके कार्बन को, जैसे मान लेते 0,0 है, ठीक है, 3,4 है और मान लेते 7,2 है, ये तो 0,0 नजर आया, 3,4 नजर आया, 7,2। नॉर्मल तरीके से एरिया निकालते दिए, कैसे निकालते हैं, इधर 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 आज भाई, वीडियो स्टॉप कर जिसका जो पता, अच्छा ठीक है देखिए 0,0 नॉर्मल तरीके से, फिर क्या लिखते हैं बताना 3,4 और फिर कितना 7,2 और फिर कितना 0,0, यही तो, ए इधर आ, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, कितना हो गया 6 हो गया ना, ठीक है, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, कितना हो जाएगा बताना -28, इसका मॉड डिवाइडेड बाय कितना 1/2, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/2, कितना और बताएंगे कितना -22 प्लस में हो जाएगा ना 22 भाई, 22 बटा ये कितना हो जाएगा 11, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या बोले भाई, बाहर के साथ बाहर का मल्टीप्लाई अंदर के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा बताएंगे, बाहर के साथ बाहर पहले 6 माइनस में 28, वही आया ना आंसर। एक बार में कब 0 0, लेकिन सर जी 0 0 नहीं रहता तब तो फंस जाएंगे। तो जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई 3 पॉइंट है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं 1,5, ठीक है, 2,-3 और मान लेते हैं 7,2, ठीक है, इसका एरिया निकालना पड़ा, करेक्ट, इसका एरिया निकालो भाई, नॉर्मल तरीके से एरिया निकालते हैं,
तो कितना हो जाएगा बता 1,5 सीखो पहले 1,5 2,-3 7,2 और फिर कितना 1,5 यही होता मल्टीप्लाई कर भाई कितना हो रहा है बताइए -3 और प्लस में 4 और प्लस में 35 करेक्ट माइनस में ये कितना हो बताना 2 और ये कितना हो माइनस में 21 प्लस माइनस में 21 और ये कितना प्लस में 10 फाइनली इसका मॉड और ये कितना हो जाएगा हाफ इतना सारा करना पड़ रहा है ये कितना हो जाएगा वैल्यू बताएंगे ये 1 ये 36 करेक्ट ये कितना हो जाएगा बताना 12 12 में से 21 का 9 प्लस में 9 बोलो हाँ या ना यही हो रहा है ना नहीं समझे तो ये कितना हो जाएगा 45/2 स्क्वायर यूनिट अब देखो इस मेथड से भी इजी मेथड कौन सा मेथड 0 0 सर तो 0 0 तो दिख नहीं रहा है 0 0 दिख रहे हो इक्वल टू 0 0 मान लेंगे आ जाओ बोले देखो अब इसका मतलब देखो तो भाई बनाएंगे कैसे आ जाओ तो भाई एक टोकन कोई एक टोकन 0 0 बनाओ कैसे बनाएंगे 0 0 बता इस 1 को कितना घटाएंगे 1 से कितना घटाएंगे 0 0 हो जाएगा 1 -1 करो ना तो ये 0 और इसमें से -5 लो भाई ये 0 अब सब में वही काम करना है सब में वही काम करना है बोलो जल्दी से घटाने में देरी लगेगा -1 करके तो 1 ना और -5 करके तो -8 और इसमें से 1 घटेंगे तो 6 और इसमें से -5 करेंगे तो -3 अब बाहर के साथ बाहर अंदर के साथ तो भाई ये कितना देगा -3 और ये कितना देगा बताओ प्लस में 48 इसका मॉड बाहर में 1/2 हो गया आंसर बोलो समझे कि नहीं समझ में तो 3 पॉइंट अलग अलग दिया कोई दिक्कत नहीं भाई एक तो को 0 0 बनाएंगे सर जी ऐसा क्यों हो रहा है अब खुद बताओ ना कि ये वाला एरिया निकालने बोल रहा है और यही वाला एरिया हम शिफ्ट कर दिए यहाँ पे तो अलग हो जाएगा क्या तो इसका 3 पॉइंट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ था यही तीनों पॉइंट अब यहाँ पे शिफ्ट करके आ गया कहाँ पे आ गया यहाँ पे ये देखो यहाँ पे आ गया भाई एक तो पॉइंट यहाँ पे आ गया ओरिजिन तो आंसर अलग हो जाएगा क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल तो वही रहेगा लेकिन हम लोग ये क्या है कि पॉइंट को जस्ट शिफ्ट कर दिए तो ये सब जो पॉइंट है इसको हम लोग शिफ्ट करके लेकर आ गए मतलब ट्राइंगल को उठा के हर एक तरफ से शिफ्ट कर देंगे कितना -1 -5 तो एरिया में चाहिए तरीका समझ में भटकते नहीं मुद्दा अपना पैराबोला है ना कि ट्रायंगल ऑफ द एरिया ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ये सीख लिया आजा चलो क्वेश्चन पे ये भाई मेरा पीडीएफ भी ओपन नहीं हो रहा है 5 बार क्वेश्चन क्या हो रहा है द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y² = 8x इज 4 फोकल डिस्टेंस बोल रहा है पैराबोला का क्या बोल रहा है 4 ये फोकल डिस्टेंस होता है क्या सर फोकस से ऑन द पैराबोला कोई पॉइंट सुनना ध्यान से फोकस से ऑन द पैराबोला कोई पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे फोकल डिस्टेंस बोलेंगे नहीं समझे सर जी ये y² = 8x है मतलब y² = कुछ इस तरीके से बोलो हाँ यार आप इसका फोकस क्या होगा बताएंगे y² = 8x मतलब 4 × 2, x ना तो a का वैल्यू कितना है 2 है ना तो कितना हो बताएंगे 2, 0 फोकस से कोई भी पॉइंट कहां पे ऑन द पैराबोला उसका जो डिस्टेंस वो कितना दिया 4 दिया और इसी को क्या बोलेगा फोकल डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ पे वो जो पॉइंट है ना वो मान लेते हैं यहाँ पे तो वहां से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4 यूनिट लेकिन ये ऑन द पैराबोला अपने को नहीं पता क्या करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म एज्यूम करेंगे तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है इस फॉर्मेट का बोलो 80² 280 a का वैल्यू कितना है 2 तो 2t² 280 ना तो कितना हो जाएगा 40 बोलो क्लियर है या नहीं है भाई y² = 4ax का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है 80² 280 है ना a का वैल्यू कितना निकाल बैठे हो आप 2 तो 2 पुट अप कर देंगे तो 2t² यहाँ पे 2 पुट अप करेंगे कितना देगा 40 अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस वो कितना दिया हुआ है 4 तो t का वैल्यू निकल जाएगा ना और t का वैल्यू निकल जाएगा पुट अप कर देंगे वही पॉइंट ऑफ द पैराबोला हो जाएगा कोई दिक्कत चलो निकाल लो निकाल रहे इसको s मानते as का जो डिस्टेंस है वो दे दो 4 यूनिट तो रूट अगर इधर देखोगे 2t² माइनस में 2 का होल स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक प्लस में ये कितना देगा 40 माइनस में 0 का होल स्क्वायर और ये पूरा वैल्यू कितना देगा 4 अब समझना ध्यान से इसका वैल्यू स्क्वायर में बोथ साइड करेंगे
कितना हो जाएगा कोई बताएंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये हो गया 2t स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 16t स्क्वायर इक्वल टू कितना 16। यही आ रहा है क्या? ए नन्ना मुन्ना रही हूँ, आ जाओ देखो। तो भाई इसको क्या करना है, सॉल्व करना है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4t स्क्वायर मैं वो आ जाएगा, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा, माइनस में 8t स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 16t स्क्वायर माइनस में 16 इक्वल टू कितना 0। तो ये कितना हो जाएगा कोई बताएंगे? 4t टू द पावर 4 प्लस में 8t स्क्वायर माइनस में कितना 12 इक्वल टू 0। यहां से 4 कॉमन ले लो, तो t टू द पावर 4 प्लस में 2t स्क्वायर माइनस में 3 इक्वल टू 0। आज देखो ध्यान से, मारेंगे ना भैया, दौड़ा के मारेंगे बता तेरे घर से। टी का वैल्यू 3 आ गया। आज देखते हैं, सुनोगे ध्यान से। टी एस, हाँ सही बोल रहा है। टी स्क्वायर को हम लोग सपोज मान लेते हैं कुछ ए मान लेते हैं, ये है क्या कहीं पे नहीं यूज के, तो यहाँ पे लेट कर लो तुम लोग को दिखाने के लिए, ठीक है। टी स्क्वायर का वैल्यू सपोज ए मान लेते हैं, तो कितना हो जाए बेटा, ए टू द पावर 2 प्लस में 2a माइनस में 3 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करोगे तो बताएंगे a प्लस में 3 और a माइनस में 1 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? तो a प्लस 3 का वैल्यू 0 के बराबर, a माइनस 1 का वैल्यू 0 के बराबर, a का वैल्यू -3। नॉट पॉसिबल सर, क्यों? क्योंकि टी स्क्वायर कितना हो जाएगा -3, नहीं ले सकते। हाँ बोल। सेकंड लाइन में वो प्लस कैसे होता है? कौन सा रे? पहला लाइन में -1 हाँ फिर नीचे प्लस। हाँ यही तो है, ये देख ठीक है। और कुछ आ देखो, a माइनस 1 a इक्वल टू 1, मतलब टी स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब टी का वैल्यू प्लस माइनस 1। समझे कि नहीं समझे? अब पॉइंट निकालना है ना, तो पॉइंट कितना हो जाए बताएंगे एक बार। पॉइंट क्या लेट किए थे, अजूम क्या किए थे आप, 2t स्क्वायर 4t। एक बार t का वैल्यू 1 पुट अप करो तो कितना मिलेगा, देयरफॉर पॉइंट t का वैल्यू 1 पुट अप करेंगे तो 2, 4, और t का वैल्यू -1 पुट अप करेंगे 2, -4। समझ में आया? क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? सर 2 पॉइंट कैसे, कोई जरूरी थोड़ी है कि यही पे हो सकता है, नीचे भी तो हो सकता है भाई फोकल कोड का पॉइंट। समझ में आया सबको? अरे बोल दे भाई, आ गया ना? हाँ चलिए ले। अरे नहीं भैया, आज को लंबा क्लास चलेगा ले। व्हाट टाइप ऑफ कोनिक सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आ जाइए भैया, देखिए व्हाट टाइप ऑफ कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट। क्या दिया हुआ है, 80 स्क्वायर 280, ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 10 का। इधर इधर देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है किसका, पैराबोला का। तो इससे हम लोग को कोनिक सेक्शन निकालना है। आ जाओ कैसे निकालेंगे, लेट विद मूविंग पॉइंट बी पी एच के। इधर है, आ जा देख। तो क्या करेंगे, 80 स्क्वायर इक्वल टू एच। कभी भी मूविंग पॉइंट दिया हुआ, लोकस दिया हुआ, तो हमेशा क्या लेंगे, एच के। तो एच ले लिए, 80 स्क्वायर को एच और 280 को क्या ले लिए, के। ध्यान समझना। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा कोई बताएंगे, के बाई 2a। दिख रहा है क्या, देयरफॉर ए, यहाँ पे टी के जगह पे कभी भी पैरामेट्रिक फॉर्म में यदि टी दिया हो, टी को हटाना है किसी भी तरीके से, थीटा दिया हो तो थीटा को हटाना है। समझ में आया? यदि टी दिया हो तो किसको हटाएंगे, टी को, और थीटा दिया तो इसमें टी दिया तो टी को हटा रहे। देखो यहाँ से टी का वैल्यू निकाल किसमें पुटअप कर दिए, इसमें, तो हट जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा बताएंगे, ए के बाई 2a इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना, एच। यहाँ पे ए के स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर एच, एक टू ए कैंसिल, कितना हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू 4a दिख रहा है। तो देयरफॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। आ गया ना, ठीक है। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, आप लोग का इंतजार कर रहा है बहुत सारा चीज। चलिए भैया, भैया चलिए, और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स का 8 एंड 9 पे। हाँ 4 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ सुनेंगे।
the coordinate of a moving point P R, भैया दे दिया हुआ कितना 2t² प्लस का 4 और ये भी 40 प्लस में 6, ठीक है। सो दैट द locus of P is parabola। क्वेश्चन समझ में आया? आइए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ अ मूविंग पॉइंट दे दिया हुआ है, बोल रहा है इसका लोकस निकालें। तो कितना हो जाएगा 2t² प्लस में 4, 4t प्लस में 6, सत्याम दिस वन इक्वल टू क्या लेट करेंगे h, k। तो ये हो जाएगा 2t² प्लस का 4 इक्वल टू h और यहां से 40 प्लस में 6 इक्वल टू k। तो यहां से हम लोग t का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना k माइनस में 6, t इक्वल टू k माइनस में 6/4। समझ में आया तो बता देना हाँ या ना। तो जैसे पुटअप कर देंगे यहाँ पे 2t के जगह पे k माइनस में 6/4 का स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल टू h। सॉल्व कर ले, जो आएगा वही इक्वेशन ऑफ द पैराबोला होगा। कितना हो जाएगा बताएंगे? ये हो गया 2k माइनस में 6 का स्क्वायर बाई 16, ठीक है, प्लस में 4 इक्वल टू h। दो से कैंसिल करेंगे 8, ये हो जाएगा मेरे लिए k माइनस में 6 का होल स्क्वायर बाई 8 प्लस में ये 32 इक्वल टू 8h। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा k माइनस में 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8h और ये 32। इधर ध्यान से देखा जाए तो ये k माइनस में 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 कॉमन लेते h माइनस में 4। अब ध्यान से समझना, देयरफॉर k के जगह पे क्या लिखेंगे y माइनस में 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 और ये वैल्यू कितना आ जाएगा x माइनस में 4। दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कौन सा फॉर्म? शिफ्टेड फॉर्म, ठीक है। कौन सा फॉर्म? शिफ्टेड फॉर्म, जिसका वर्टेक्स 4,6 है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4 है, a का वैल्यू 1 है। ये हम लोग बात करेंगे अभी तुरंत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाँ ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, वो भी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, थीटा इज द वेरिएबल पैरामीटर सो दैट द x इक्वल टू क्या दिया हुआ है x इक्वल टू 1/4 3 माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, करेक्ट। एंड फिर क्या दिया हुआ कोई बताएंगे y इक्वल टू 2 प्लस में कॉट थीटा। ये लोकस दिया हुआ है, करेक्ट। ये दिया हुआ ना लोकस। तो बोल रहा है कि भाई आप क्या बताएं लोकस बताएंगे। तो आपको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो भाई इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो ये y माइनस में 2 इक्वल टू कॉट थीटा होगा, कोई बताएंगे। तो जैसे स्क्वायर करेंगे कितना जो बताना y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा होगा ना। आ जाओ भाई इधर देखते हैं, इधर ये कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 3 माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा कोई बताएंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 माइनस में 4x। इसको इक्वेशन 1 समझेंगे, इसको इक्वेशन 2 समझेंगे। 1 में से 2 को घटा दे, तो 1 में से 2 को जैसे घटाएंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1 हो जाता है। दैट मींस ये कितना हो जाएगा 3 माइनस में 4x माइनस में y माइनस में 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते देखो, इस 1 को इधर लेके आ जाते हैं। 3 माइनस में 4x माइनस में 1 इक्वल टू y माइनस में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया फाइनली y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4 कॉमन लेंगे भाई। तो -4 कॉमन लेते हैं x माइनस में 1/2, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास अपने संडे को करते हैं और संडे को ऑलमोस्ट पैराबोला का सारा थ्योरी खत्म होगा। पैराबोला का थ्योरी खत्म होगा क्लास 3, 2 क्लास और चाहिए हमको पैराबोला का, ठीक है। हाँ